वक्त इनका फैसला करेगा। आपको पंगा लेने की कोई जरूरत नहीं है। जो उन्होंने लूटमार मचानी थी, इन्होंने लूटमार मचा ली। मुल्क इनके लूटने से खत्म नहीं हुआ तो आगे भी इंशाल्लाह ताला खत्म नहीं होगा। मगर ये है कि कम से कम अब आस्ता आस्ता डक्का जो है ना ये पड़ेगा, और वो खुद ही इससे पीछे पीछे जो है ना वो होते जाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं ना यहाँ पे खान साहब पंजाबी का एक वाकया है, वो जो लाने वाले होते हैं ना, वो लेके जब आते हैं ना तो वो गिराने वाले भी होते हैं। उनको पता होता है कि अगर खुदा ना करे कल को वादा काटा है ना तेना करना की है। इमरान खान साहब को ज्यादा तड़पने की जरूरत इसलिए नहीं है कि वो जो उनको लेके आए थे ना, उनको ये भी पता था कि तुझे वापस कैसे भेजना और तेरे साथ करना क्या है। पंजाबी की मिसाल है, एक टग्गा सी तो खोता सी। अच्छा, ये उन्होंने नहीं वापस भेजा, सॉरी टू कट यू ऑफ, ये उन्होंने मैं बिल्कुल सब वापस नहीं भेजा। मैं सॉरी आपका यहाँ पे मैं ऐड कर, ये जो हमारी सोच है ना कि उन्होंने नो, उन्होंने वही प्लान था जो आखिरी दम तक उसके साथ स्टिक रहे। सिर्फ उसको इन्होंने बाहर निकाला, उसको मजीद पॉपुलर करने के लिए, एक जो है ना एक बयानिया बनाने के लिए। कल भी एक रात को एक जगह प्रोग्राम हो रहा था, तो एक बंदे ने बात की कि ये पहली दफा देखा है कि लोग बयानिए पे जो है ना एक इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि इलेक्शन लड़े जाते हैं करकर्दगी के पे, क्या आपने क्या किया, मगर इन्होंने जो है ना वो करकर्दगी को छोड़ को ये उसको दे दिया। और ये बिल्कुल अब तो ये सारी चीजें आ गई हैं, वापस सामने आ गई हैं कि उनका प्लान ही यही था कि इसको ऐसे निकाल के दोबारा हमने जो है वो वापस लाना है। मगर पीडीएम की जो कलेक्टिव विजडम थी वो प्रिवेल कर गई, और वो अपने इस प्लान में फेल हुए हैं। ये नहीं है कि वो उन्होंने इसको निकालने का प्लान बनाया हुआ ये है। आपकी राय हो सकती है ना राजा साहब, आप ये अपनी राय दे सकते हैं ना कि आपकी ये राय हो सकती है, लेकिन बहुत सारी दूसरी भी टेबल स्टोरी, सर आपकी ये टेबल स्टोरी है कि ये जो कॉल वाली बात है ना कि बाजवा ने कॉल की थी, ये एक्चुअली बाजवा ने कॉल नहीं की हुई, ये कॉल इनको फैज साहब ने की थी। और आपको पता उस वक्त एक रिटायर्ड ऑफिसर का भी नाम लिया गया था, किया गया था। ये मतलब गेम के अंदर गेम चल रही थी, स्टेट के अंदर स्टेट चल रही थी, हर कोई एक दूसरे से गेम करने के चक्कर में था। बाजवा साहब अपने अपने को बचाने चक्कर में भी थे, अपने जूनियर जिसके साथ अब देखे ना उस दिन इस दिन अपना ये जो अपना वो इमरान रियाज है, उसके साथ इमरान खान एक बड़ी बात कही थी कि बाजवा साहब ने मुझे नहीं अपने भी कुछ लोगों के बत्ती के पीछे लगाया हुआ था। उसका मतलब क्या था कि उन्होंने फैज साहब को बत्ती के पीछे लगाया हुआ था, तुझे बनवाऊंगा मैं बेफिक्र हो जाता हूँ। तो ये एक गेम, ये नो टोटल एक पूरे का पूरा एक सर्कल। पर मैं जो आपको कहानी सुना रहा था, किस्सा सुना रहा था ना अर्शद साहब, एक टग्गा सी थे एक खोता सी। हाँ साहब, अब गधा और बैल। तो जो गधा था ना वो क्या होता था कि सुबह के टाइम उस पे वो जो जिम्मेदार था, किसान था, वो पट्ठे पुट्ठे लेके आंदा सी। सुबह 11 साढ़े 11 बजे 10 साढ़े बजे वो लेके आके उसको एक सोने दरख्त के नीचे बांधता था, उसके आगे पानी रखता था, फ्रेश चारा रखता था, और उसके बाद दोनों बैलों को जोत के खातों में खेत में ले जाता था। तो वो सारा दिन उनसे काम लेते थे, 4 साढ़े 4 वापस आते थे। तो जब वो वापस आते थे ना, पट्ठे से ना वो भी फ्रेश नहीं रहते ना, वो भी धूप की वजह से मुरझा जाते थे आगे पीछे। तो वो कहता है गधे से, यार तुम्हारी बड़ी मौज है यार, तुमने बड़ा कमाल का कायबा, सुबह 11 साढ़े 11 बजे फारिग हो जाते हो, फ्रेश सारा दिन छां के नीचे, यार कुछ जुगाड़ ला, साटा भी तरला में यारी दोस्ती है, तलक वास्ता, यार कुछ तो कर हमारे लिए। उसने कहा अच्छा यार मैं तुझे एक तरीका बताता हूँ तलक वास्ते में, तो तू ना उस पर कर, बाकी कोई नहीं, अल्लाह खैर करेगा। जब सुबह किसान आए ना तो तुमने अपना पैर जमीन पर नहीं लगाना, तो तुम्हें बड़ी तकलीफ है, बड़ी दर्द है। अब वो सुबह आया, उसने काम वाम किया, गधे को बांधा, पानी डाला और बैल के पास आया। तो बैल से डेफिनेट उसने, बैल ने क्या किया, टांग उठा ली। उसने बड़ी कोशिश की ना कि यार इसमें पैर में बड़ी तकलीफ है। अब वो शरीफ इंसान बैठ गया, हुक्का लगाया और बैठा, सोचो में यार जमीन इस वक्त जमीन खाने का टाइम है, तो मैं क्या करूं, कौन मुझे एक्स्ट्रा देगा। उसकी नजर पड़ी अचानक गधे की तरफ, खोते की तरफ। अब उसने खोते को जूता, और खोता वेखे, ओ खोता कवे ओ यार वेखे तू क्या यार, तेरी मेहरबानी के चक्कर से। अब गधा, अब जो बैल है वो कह रहा है ना भैया आज ते तू ही जाएगा। अच्छा, अब उस बैल को आदत पड़ गई, इमरान खान न्याजी साहब को ना आदत पड़ गई। वो रोज सुबह आए, वो पैर जमीन पे नहीं लगाया, वो गधा उसे शाम को है ना कि यार गल सुन, आज का दिन मैंने तेरे निकलवा दिया है, तो तू मेहरबानी कर, कल तू अपने आप को ठीक कर, मतलब ऐसे नहीं होता। वो बैल के जनाब, वाह ऐसा मौज ही बड़ी है, करना ही कुछ नहीं सारा दिन, नीचे बैठना है, दरख्त की ठंडी छा, चारा फ्रेश खाना है, तू हो दलील जो होना है।
अब तो 4-5 दिन गुजर गया तो यार गधा कहे यार ये कुछ करना पड़ेगा, ये तो मतलब बड़ी ज्यादती हो गई। शाम को वापस आया गधा तो लुडिंगा बांधा आ रहा है, मतलब ऐसे झूमता झामता। अब बैल ने सोचा गेम क्या है, वो पाव ने कहा सुना, उन्होंने कहा रात को बताऊंगा अभी नहीं। रात को फिर पूछा उसने, बैल ने सुना यार आज क्या चक्कर है, तू थोड़ा सा फ्रेश नजर। उन्होंने कहा यार बात यह है कि कसाई आया था, तो किसान ने किसाई से कहा यार मेरा ना अब बैल हो गया बीमार, ये किसी काम का नहीं, तो इसका ना कुछ मतलब जो भी लेना है इसको मतलब कि जिबा शिबा करो और बांटो गोश्त और ये वो आगे पीछे, तो क्योंकि मेरा जो है ना इससे अब दिल भर गया, काम का तो ये है नहीं। तो कह रहा है कि वो देता था 21,000 और हमारे वाला जो किसान है ये मांगता है 21,500, तो 500 रुपए की बात है। कसाई फिर कल आने का कह गया। तो अब मेरी एक बात सुन, तू कल अपना जमीन पे पैर लगा लेना, वरना फिर तू तैयार हो जा, तेरा तो फिर परसों तू नसीबा हो जाना। अब जब सुबह सुबह जिम्मेदार आया ना तो बैल ऐसे ऐसे करे एंड चौकस, इधर उधर है उधर, वो नहीं है वो इफ्तिखार ठाकर की तरह बिल्कुल फुल चौकस। उसने निकाला, उसने कहा जब गया शाम को वापस आया, उन्हें कहा यार उतने कसाई से कोई नहीं आया, कहता पुत्र बस हम वापस चला जा, तेनू मौज करवाई सी ना तो सानू ये भी पता है कि तेनू वापस काम तक टोरना भी किवें सी। जिन्होंने चढ़ाया था उनको उतारना भी आता है, उनको उतारना भी आता है। तो ये खोते को और बैल वाली बात है, जिसने भी उतारा है जैसे भी उतारा है, चढ़ाने वालों को एक ना एक दिन आना था ना। अभी जो इमरान खान साहब है ना, वो एक काम करें, कुछ भी ना करें। 2018 वाले इलेक्शन की जो मजाक उड़ाया करते थे ना कि मुझे क्यों निकाला, वो सारी तकरीरें सुने। इमरान खान के काम वो तकरीरें बहुत आएंगी जो नवाज शरीफ उसको तकरीर किया करता था। अब उन तकरीरों की जरूरत इमरान खान को है। मियां साहब तो कहते मुझे क्यों निकाला, अब इमरान खान एक लात 7 लफ्ज निकाल देगा, बाजवा साहब मुझे क्यों निकाला। इसमें अब यही कुछ किया जाएगा और कुछ नहीं किया जा सकता। बहरहाल चले ठीक है, लेकिन ये खान साहब अब इसमें आने वाले दिनों में होगा क्या, अब मुझे आपको क्या लगता है? देखें, एक अभी डार साहब के बारे में कहा इन्होंने कि मतलब कि आगे जाके बात करेंगे, डार साहब जितनी अच्छी चीजों से संभाले जा रहे हैं, उनको कुछ प्रॉब्लम जो है वो अपने अंदरूनी भी हैं। अब आपको वो मुफ्ता इस्माइल वाली स्टोरी जो है वो सामने चल रही है, वो हर जगह पे टफ टाइम देने की कोशिश कर रहे हैं। आईएमएफ से जाहिर है, जब आईएमएफ की आप बातें नहीं मानेंगे तो फिर वो भी आपको पैसे नहीं देंगे, वो भी आपको टफ टाइम देंगे। ना उनके कहने पे आप बिजली के रेट बढ़ा रहे हैं, ना उनके कहने पे आप पेट्रोल के रेट बढ़ा रहे हैं, तो अब वो भी कहेंगे फिर आपने जिस बॉन्ड का रोला था कि ये बॉन्ड जमा नहीं करवाएंगे पाकिस्तान जो वो बैंकरप्ट कर जाएगा, वो भी जमा हो गया, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसमें आगे जाके बात करेंगे। आने वाले दिनों में आप देख क्या रहे हैं? मेरी जाती है, मुझे नजर आ रहा है कि एक तो ये वक्त पे इलेक्शन, क्योंकि इमरान खान आहिस्ता आहिस्ता वहां पे जा रहा है, इलेक्शन वक्त पे, बल्कि वक्त पे नहीं होगी, मुझे लगता है इसमें 6 महीने साल की एक्सटेंशन होगी सर जी। वो बिल्कुल होगी, और ये इंटरनल इश्यूज हैं। मगर याद रखिएगा कि जैसे आपने बड़ी खूबसूरती से इसको तमसील से समझाया कि जो चढ़ाना जानते हैं वो उतारना भी जानते हैं। खान साहब के स्पॉन्सर्स के अंदर दुनिया की 2 बड़ी कुव्वतें 100% उनके साथ मुलव्वस हैं। अगर किसी को शक है तो वो फाइनेंशियल टाइम का आर्टिकल और जो आप उनका फॉरेन फंडिंग का केस देख लें। एक उनके जो स्पॉन्सर्स हैं नजरियाती तौर पर वो हैं इंडिया वाले। दूसरे जो उनके ससुराल के हवाले से जो बात है, उसके अंदर पूरी दुनिया का जो ब्लैक मनी का जो मैनेजमेंट है, वो उसका एक दरवाजा वहां पर बड़े अच्छे तरीके से खुला हुआ है। ये दोनों दुनिया की अकली और जहनी और माली और माशी ताकतें पाकिस्तान के लिए 100% मुश्किलात पैदा करेंगी। और इनसे आगे एक तबका जो है, जो हमारे पड़ोस में है, वो ऑलरेडी एक्टिव हो गया है, जिसकी 2 निशानियां पाकिस्तान के अंदर और तीसरी निशानी काबुल के एम्बेसी के अंदर वाक़या हुई है। तो ये 3 जो बड़े इश्यूज हैं पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के, अगर खान साहब का जोश और जज्बा चले हिकमत से या जो भी है वो कम हो गया है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि इस वक्त जो बादल जमा हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर, और जिनके अंदर, ठीक है, ये किसी का कसूर नहीं है, कि डार साहब का कसूर नहीं है कि उनसे कुछ चीजें जो उनके कंट्रोल में ही नहीं है वो कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो लिहाजा उनकी भी कोई ऐसा कसूर नहीं है। मगर आलमी लेवल पर पूरी दुनिया के अंदर 2023 के हवाले से जो तशवीश आ रही है सर, वो जंग की नहीं है, वो माशी तबाही और बर्बादी की है।
जिसके अंदर आप लोग जो यूरोप में बैठे हुए हैं वो तो बहुत ही ज्यादा समझते हैं, और यहाँ अमेरिका वाले भी इस बात को अपनी आंखों से देख रहे हैं कि लकड़ी का रेट जो है वो कहां से कहां चला गया कंस्ट्रक्शन के लिए। क्या मतलब, अकाई की बात कर रहा हूं। तो मेरे नजदीक जो आने वाले दिन है 2023 के शुरू में ही जो इमरान खान के स्पॉन्सर्स हैं वो पाकिस्तान के लिए थोड़े से हालात और खराब करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि इसको एकदम नहीं गिराया जा सकता क्योंकि ये जमा हो जाएंगे, मगर इसको आराम इस तरह आहिस्ता आहिस्ता एवरी 3 महीने इसको गिराने की कोशिश करो हत्ता कि ये पूरी दीवार खुद मुंदहिम हो जाए। ये एक आइडिया है, और उसमें याद रखिएगा कि 4 से 5 महीने पहले एक पाकिस्तानी सफीर के 2 ऑडियो वीडियो मैसेजेस थे जो उन्होंने यूएन की एक बाई मीटिंग में लोगों के मुंह से सुना था कि कराची का किसका हिस्सा होगा, सिंध किसका हिस्सा होगा। वो वाला सिनेरियो इसके स्पॉन्सर्स जरूर पैदा करेंगे। हालात ऐसे पैदा करेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं इमरान खान साहब को। लेकिन अर्शद साहब, मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि अब क्योंकि